बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें हमने टाइप्स डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफ़ाइन डिस्कस की थी। टाइप्स में हमने कहा था कि दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलाइट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जब लेसन को देख लें पहले, इस लेसन को लेने से पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, डिफ़ाइन। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही टाइप है। ये तो हमें पता है कि दो टाइप्स थी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ये क्या है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच a non-spontaneous chemical reaction takes place when the electric current is passed through the solution is called electrolytic cell। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जिसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस हम पढ़ चुके हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनको प्रोसीड करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। वो कब टेक्स प्लेस, कब प्रोड्यूस टेक्स प्लेस हों, कब हों, प्रोसीड करें, जब इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो तब वो प्रोसीड हों। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये थी इसकी डिफाइन। नेक्स्ट हम इसका प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस में ये है कि सबसे पहले द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, जिस प्रोसेस के तहत कंडक्शन होगी, किसकी कंडक्शन, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी जिस प्रोसेस के तहत, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। उसमें क्या होगा कि आयंस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे, उनको आयंस में कन्वर्ट करके कंडक्शन को पॉसिबल कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसकी क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करें, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, ये क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन। वही मैंने कहा कि इसको ब्रेक डाउन करवाते हैं। लाइसिस मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। केमिकल डिकम्पोजिशन है किसी भी कंपाउंड की, किस में, उसके कंपोनेंट्स में, जिससे मिलकर वो बना हुआ है, किस तरह से, बाय पासिंग करंट को पास करके एक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड और इन द मोल्टन स्टेट। या तो सॉल्यूशन लिया होगा उस कंपाउंड का, या फिर उसी कंपाउंड की मोल्टन स्टेट ली होगी। तो इसमें क्या किया होगा, मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन अगर कंपाउंड का, वो लेके इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वो जो कंपाउंड होगा अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सेल्स आर डाउन सेल्स एंड नेल्सन सेल। अब इसकी एग्जाम्पल्स हैं, किसकी एग्जाम्पल्स हैं, नेल्सन सेल और डाउन सेल किसकी एग्जाम्पल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। नेक्स्ट हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये एक कंटेनर नज़र आ रहा है। ये क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कोई सोल्यूशन है, जिस भी चीज़ का सोल्यूशन होगा, मोस्टली सॉल्ट सोल्यूशंस होते हैं, वो क्या है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो कंटेनर है इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो सेल टाइप है ना, उसमें क्या है सोल्यूशन, उसको वो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं, एक कैथोड है, दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है तो सेकंड क्या है, एनोड है। अब कैथोड और एनोड को डिप किया हुआ है उस सोल्यूशन में, और फिर कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। बैटरी क्या हेल्प कर रही है, बैटरी हेल्प आउट कर रही है उस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमने लिया है उसकी डिकम्पोजिशन में हेल्प आउट कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करता है। जैसे कि हमें पता है कि ये जो कैथोड होता है, कैथोड पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरह से जो एनोड पे चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए एनोड की तरफ कौन से आयंस मूव करेंगे, नेगेटिव आयंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ आएंगे। कैथोड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कैथोड पे आके क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगी, कैथोड पे ऑक्सीडेशन। इसी तरह कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव
आएंगे ताकि वो क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएं। जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एडिशन। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो वहाँ का पे क्या होता है, रिडक्शन। तो डेट्स वाई कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। कहाँ, कब, जब इलेक्ट्रोकेमिकल, जब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो इसी तरह से होगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल में इसका थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी रहेंगी, ऐसे इलेक्ट्रोड डिप होंगे, जो जिसमें डिप होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, बाहर जिसमें होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, जो कंटेनर होगा। तो वहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, बैटरी इन्वॉल्व नहीं होगी। बैटरी जब इन्वॉल्व नहीं होगी तो चार्जेस का डिफरेंस भी आएगा। तो यहाँ पे हमने याद ये रखना है कि कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है और एनोड को पॉजिटिव। और ये जो साइन, जो लाइंस लगाई हैं, ये क्या शो कर रही है, बैटरी को। और जो स्मॉल लाइंस है वो नेगेटिव जो है, तो इसको कैथोड वाली साइड में स्मॉल लाइन, फिर लार्ज, स्मॉल, लार्ज। और जब एनोड के साथ कनेक्ट करवाओगे वो लाइंस भी क्या होनी चाहिए, लार्ज। ओके, नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक, अभी हमने जो डिस्कस किया ना उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक सोल्यूशन जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने देख लिया। उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड और कैथोड, जो डिप होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, कनेक्ट होते हैं बैटरी से। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। जैसे हम नेक्स्ट दोबारा से देख लें, क्या उन्होंने बताया कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, डिप होते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो जिससे अटैच होते हैं एक बैटरी से, दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स। और जो कैथोड है वो किस पे अटैच होता है, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड। अब ये इसमें भी पढ़ाने का, शॉर्ट पढ़ाने का, ये एक ही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट इसलिए पढ़ाया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और आप लोगों ने इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, और आप लोगों ने ऐसी ही डायग्राम्स बनानी है इन सेल्स के साथ। तो आप लोग मुझे डायग्राम प्रैक्टिस करके आप लोग एक तो मुझे डायग्राम सेंड करेंगे, जो रिटन वर्क होगा वो तो होगा, अगर नहीं होगा तो उसको रहने दें, लेकिन आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इस चैप्टर में, इस लेसन में रिटन वर्क भी नहीं है, तो आपने क्या करनी है, इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपने ये इनकी प्रैक्टिस करके आपने मुझे प्रैक्टिस सेंड करनी है। और बाकी जितनी भी पीछे इक्वेशंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, आपने रिस्पॉन्ड किया है, प्रैक्टिस किया है या नहीं किया, तो आपका टास्क यही है कि आपने उन सब इक्वेशंस की, बेशक पहले आपने करके सेंड किया, तो आपने उन सब इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है और वो मुझे सेंड करनी है कि आपको अच्छे से लर्न आउट हो गई हैं या नहीं। और कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो अभी पूछें, बाद में नहीं कहिएगा कि ये चैप्टर की इक्वेशंस हमें याद नहीं हुई या कुछ समझ नहीं आया। तो ये मकसद यही है आपके केमिस्ट्री के लेक्चर्स इंक्रीज़ करने का भी, और लेक्चर्स को शॉर्ट करने का मकसद भी यही है कि आपके इस चैप्टर में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें हमने जो प्रोसेस डिस्कस, सबसे पहले डिफाइन आपने याद करनी है, एग्जांपल्स बतानी है कौन सी इसमें आ सकती हैं, प्रोसेस बताना है, प्रोसेस के बाद क्या बतानी है, कंस्ट्रक्शन बतानी है। कंस्ट्रक्शन में आपने बताना है जो भी हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रोड किस तरह से डीप करना है, ये सारा कुछ। और डायग्राम आपने साथ में बनानी है, डायग्राम जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड या पीछे कोई भी टॉपिक रहता है आपका, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो रहती है, पीछे से कोई लेसन रहता है, तो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे हमारे टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ये फिर सारी टर्म्स यूज़ होंगी, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, कैथोड क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल जो टर्मिनल है वो क्या है, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए आप जो टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ प्रैक्टिस करें, और अपने स्कूल की जो वीडियोस हैं जो टीचर्स की, उनको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और उनको में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आपकी टीचर्स की जो एफ़र्ट्स हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।